वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एमएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर में डिफरेंशियल ज्योमेट्री जो कि पेपर नंबर 4 को कवर करता है, में हम यूनिट थर्ड जो है उसको पढ़ रहे हैं। यूनिट थर्ड के अंदर अपन प्रिंसिपल डायरेक्शन एंड प्रिंसिपल कर्वेचर के बारे में पढ़ा है। उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अपन यहाँ पे कर रहे हैं, और इस यूनिट के अंदर प्रिंसिपल डायरेक्शन और प्रिंसिपल कर्वेचर के बारे में ही देखने को मिलेगा। ओके, यूनिट थर्ड जो है इसमें यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड जो हैं वो मिक्स हैं। लगभग 45 से 50% यूनिट सेकंड काम में ली जा रही है और लगभग 10 से 15% यूनिट फर्स्ट जो है उसको काम में लिया जा रहा है। तो अगर आपने पहले यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड को नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहां जा कर के पहले उनको देख लीजिए ताकि आपको यूनिट थर्ड जो है वो आसानी से समझ आ जाए। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन जो कहता है वो कहता है कि फाइंड द कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन ऑफ द हेलोइड x इक्वल टू यू कोस थीटा, y इक्वल टू यू साइन थीटा, z इक्वल टू सी थीटा। यानी कि आपसे क्या पूछा है, कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन के बारे में पूछा है। तो हमने यूनिट सेकंड में पढ़ा है। अब मैं तो सीधा यही बोलूँगा कि यूनिट सेकंड में पढ़ा है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है इसलिए मैं बोलूँगा, जाहिर सी बात है। तो आपको पहले क्या करना है, यूनिट सेकंड पर जाना है। हालांकि मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि नॉर्मल सेक्शन ऑफ कर्वेचर क्या होता है। नॉर्मल सेक्शन ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्या होती है, वो होती है के एन इक्वल टू एल डी यू स्क्वायर प्लस 2m डी यू डी वी प्लस एन डी वी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ई डी यू स्क्वायर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वायर। ये हमने यहाँ पर पढ़ा है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताओ? पढ़ा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा नॉर्मल सेक्शन ऑफ कर्वेचर। इसको हमने वेल डिफाइन भी किया है। तो और एक तरीके से आप इस क्वेश्चन को, ये जो फार्मूला है इसको आप रट लो एक तरीके से, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर ये फार्मूला जो वो काम में लिया जा रहा है। तो ये आपको मतलब रट लेना है इसको अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ से अगर अपन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एल एम एन ई एफ और जी, ई एफ और जी हैं ये होते हैं हमारे फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड। एल एम और एन जो है ये हमारे सेकंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड होते हैं। अगर इन सब की वैल्यू हमें मिल जाए तो हम नॉर्मल सेक्शन ऑफ कर्वेचर बता सकते हैं। तो कैसे बताएंगे? गिवन इक्वेशन क्या हमें, गिवन इक्वेशन आर इक्वल टू यू कोस थीटा, यू साइन थीटा एंड सी थीटा, ठीक है। यहाँ से हमें R1 निकालना है। R1 कैसे निकालेंगे? ये जो R है इसका U के रेस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा कोस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पर U है नहीं तो 0। फिर इसका V के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो उसको अपन नाम देते हैं R2, और ये होगा U कोस का होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, साइन का होता है कोस थीटा, और यहाँ पर थीटा के रेस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, C, ठीक है। यहाँ पर मैंने V का नाम बोला है V, तो यहाँ पे V नहीं होगा, यहाँ पर थीटा दे रखा है आपको, तो थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, यहाँ पर U के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है। अगेन R1 मिल गया, R2 मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड निकालते हैं, जिसे अपन बोलते हैं E। E क्या होता है, R1 स्क्वायर होता है। यानी कि ये जो आपको दिख रहा है R1 की वैल्यू, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो मुझे E मिल जाएगा। यहाँ से हम देखेंगे कि ये होता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 0। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से हमें E बराबर R1 स्क्वायर इक्वल टू 1 मिलेगा। E की वैल्यू हमें क्या मिली, 1 मिली।
उसके बाद में एफ़ है, एफ़ की वैल्यू होती है R1 इंटू R2, यानी कि अगर मैं R1 और R2 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे एफ़ की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए R1 को मल्टीप्लाई करते हैं R2 से, तो कोस थीटा साइन थीटा और साथ में है माइनस का u, तो ये लीजिए माइनस का u। ठीक है, फिर प्लस u साइन थीटा कोस थीटा प्लस, जब जीरो को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे ये प्लस का और ये माइनस का दोनों कैंसिल, देन एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। फिर निकालते हैं जी, जी की वैल्यू होती है R2 स्क्वायर, यानी कि हमें ये जो R2 गिवन है इसकी स्क्वायर करनी है। इसकी स्क्वायर करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से आप देखेंगे कि यू स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे आप देखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हमें जी की जो वैल्यू है वो मिलेगी यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये जो वैल्यूज आपको दिख रही हैं, फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे सेकंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड। सेकंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड होता है एल, एल बराबर होता है R11 इंटू एन कैप। ना तो हमारे पास R11 है ना हमारे पास एन कैप है, तो अब इनकी वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेगी। देखिए R11 कैसे निकलता है, R11 जो है अगर हम R1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें R11 मिलेगा। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, U के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, R1 जो है वो है हमारा कोस थीटा साइन थीटा एंड जीरो। ठीक है, अगर मैं इसका u के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो u यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब जीरो जीरो एंड जीरो। तो R11 की वैल्यू हमारे पास क्या आई, जीरो एंड जीरो आई। एन कैप की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो एन कैप की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एन कैप इक्वल टू होता है R1 इंटू R2 बटे एच। अब h कहाँ से लाएं, तो हमें h भी चाहिए, तो सबसे पहले हम h निकाल लेते हैं, उसके बाद में R1 इंटू R2 निकाल लेंगे। तो देखना h कैसे निकालेंगे, h इक्वल टू आपने पढ़ा है ई जी माइनस एफ स्क्वायर का रूट। ई की वैल्यू क्या है 1 है, एफ की वैल्यू क्या है 0, जी की वैल्यू क्या थी, जी की वैल्यू थी हमारे पास ये माफ़ करना, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख रहा हूँ, ई की वैल्यू 1 है, जी की वैल्यू है यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड एफ की वैल्यू है 0 की स्क्वायर और इसका है रूट। तो हमारे पास रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ गई हमारे पास एच की वैल्यू। ठीक है, तो एच की वैल्यू मिल गई। अब R1 इंटू R2 करते हैं, देन एन कैप जो है वो मिलेगा हमें सी साइन थीटा माइनस सी कोस थीटा एंड यू। ठीक है, अपॉन एच, और एच की वैल्यू हमने निकाली है रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। निकाली है कि नहीं निकाली, निकाली है। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, एल की वैल्यू निकालेंगे। एल बराबर हमने बताया है R11 इंटू एन कैप। R11 की वैल्यू क्या थी, 0 0 थी, और एन कैप की वैल्यू क्या है, ये वाली है सी साइन थीटा माइनस सी कोस थीटा एंड यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर सारा फंक्शन 0 है, सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एल की वैल्यू हमें 0 मिलेगी। ओके, अब निकालते हैं एम। एम होता है R12 इंटू एन कैप। अब हमारे पास R12 नहीं है लेकिन एन कैप तो है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा R2 है, जो हमारी R2 है उसका हम एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें R12 मिलेगा। ठीक है, तो R12 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, माइनस साइन थीटा कोस थीटा एंड 0। ठीक है, ये हमें R12 की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर वैल्यू रखें R12 की, तो ये है माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा 0, और एन कैप की वैल्यू क्या अभी अभी हमने क्या निकाली है, सी साइन थीटा माइनस सी कोस थीटा एंड यू अपॉन रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही तो निकाली है। आप देखेंगे ये जो माइनस साइन थीटा है ये सी कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा,
तो हमें मिलेगा m इक्वल टू -c साइन स्क्वायर थीटा। फिर क्या करते हैं, प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस है, ये वाला माइनस इसको माइनस करेगा, और ये जो c, ये जो कोस थीटा है ये -c कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो c कोस स्क्वायर थीटा आएगा। ये 0 इस u के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, अपॉन u स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का रूट होगा। यहाँ से आप देखेंगे कि -c कॉमन लाया जा सकता है। कॉमन लेने के बाद में आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ से आप देखेंगे कि -c अपॉन u स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का रूट आपके पास आ जाता है। ये आगे आपके पास m की वैल्यू। n निकालते हैं, l, m और n। अब n निकालेंगे तो n जो है वो होता है R22 इंटू एन कैप, यानी कि अब हमें R22 चाहिए। तो R22 कैसे निकालेंगे, R2 का डिफ्रेंशिएशन करके। तो जैसे हम R2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें R22 मिलेगा। ठीक है, R22 क्या मिलेगा, -u कोस थीटा -u साइन थीटा एंड 0। ठीक है, ये जो R22 हमें मिला है इसको एन कैप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -u कोस थीटा -u साइन थीटा एंड 0। जब इसको एन कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एन कैप की वैल्यू है c साइन थीटा -c कोस थीटा एंड u अपॉन u स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का रूट। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, -u कोस थीटा c साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा -cu कोस थीटा साइन थीटा। फिर ये जो माइनस है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस, और बचेगा cu कोस थीटा साइन थीटा प्लस ये 0 इस u के साथ मल्टीप्लाई होगा देन 0, और यहाँ से आएगा c स्क्वायर प्लस u स्क्वायर का रूट। यहाँ से प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, देन n की वैल्यू जो है वो 0 मिलेगी। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, जब भी 0 ऊपर हो और नीचे कोई भी संख्या हो तो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा, और जब 1 ऊपर हो और 0 नीचे हो तो हमेशा क्या आएगा, इन्फानाइट आएगा। ठीक है, ये बचपन की बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। तो हमने क्या क्या वैल्यू निकाल ली, हमारे जो फर्स्ट फंडामेंटल कोफिशिएंट होते हैं L, E, F और G, सेकंड फंडामेंटल कोफिशिएंट L, M और N, इन सभी की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है। इन सभी की वैल्यूज़ को हम नॉर्मल सेक्शन ऑफ कर्वेचर के फार्मूले में पुटअप करेंगे और हमारा आंसर जो है वो हमारे सामने पेश हो जाएगा। तो सभी वैल्यूज़ को रखेंगे, यहाँ पे देखना, सभी वैल्यूज़ को रखने के बाद में हमारे पास kn इक्वल टू 0 + 2 इंटू -c अपॉन u स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का रूट du dv प्लस 0 अपॉन du स्क्वायर प्लस 0 प्लस u स्क्वायर प्लस c स्क्वायर dv स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और सोल्व करें तो ये हो जाएगा -2c अपॉन u स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का अंडर रूट du dv अपॉन du स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस c स्क्वायर d थीटा स्क्वायर, सॉरी dv स्क्वायर। इसको थोड़ा सा अगर मैं अरेंजमेटिक वे में लिखूं तो मुझे kn इक्वल टू मिलेगा -2c अपॉन रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस c स्क्वायर du dv अपॉन, ये भी अपॉन में रहेगा, du स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू dv स्क्वायर। ठीक है, और यही क्या हमारा फाइनल आंसर है। तो आपको आ गया होगा समझ क्वेश्चन में क्या कुछ किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।